चलो देखो एक्सरसाइज 8.2 सवाल नंबर दूसरा। बोला निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या वो सवाल है 1 2 3 4 5 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखो पहला सवाल क्या बोला गया है? P और Q। देखो ये जो हो गया एक आयत की लंबाई हो गया और दूसरा क्या हो गया? चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मेरा P हो गया और चौड़ाई Q। कितना हो गया? PQ। गुणा करेंगे तो PQ। दूसरा सवाल मेरा कितना है? 10m और 5m और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ये मेरा लंबाई हो गया 10m। कितना हो गया? लंबाई और चौड़ाई 5m। 10 पचे 50 mm। 50 mm। तीसरा 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना हो गया? 20x स्क्वायर और चौड़ाई 5y स्क्वायर। 20 पचे 100x स्क्वायर y स्क्वायर। गुणा करेंगे नहीं रहेगा। इसी प्रकार से तो चौथा सवाल ये कितना हो गया? 4x और 3x स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना? 4x, चौड़ाई 3x स्क्वायर। करती हैं 12। x पे 2 और 1 है तो 2 और 1 3, x के पावर 3। पांचवा 3mn और 4np। क्या निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना आ गया? 3mn और चौड़ाई 4np। तो चढ़ती आई 12m, n गुणे n, n स्क्वायर और p।